Good morning, students. Today we will learn final accounts of partnership firm, and in that we will learn to make the specimen of final accounts. Students, specimen के अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट शॉर्ट में बनाना सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारी YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना की हो तो उसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ कि जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। यदि आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट्स हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। Let's start the specimen of final accounts. First, we will learn about trading account. In trading account, debit side we will write to opening stock. Trading account के debit side opening stock आता है और credit side by closing stock. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू परचेस में से माइनस करेंगे परचेस रिटर्न, और यहां प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसमें से माइनस करेंगे आउटवर्ड ऑफ गुड्स। किसी भी तरह से माल की जावक यानी आउटवर्ड ऑफ गुड्स को हम परचेस में से माइनस कर देंगे, जैसे कि गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डैमेज्ड बाय एनी रीजन, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेस। आफ्टर दैट डेबिट साइड टू एक्सपेंसेस related to purchase. Purchase से related all type of expenses will be debited in the trading accounts debit side. After that debit side, trading account के debit side आता है to factory related expenses. जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे। फिर क्रेडिट साइड बाय सेल्स, उसमें से माइनस होगा सेल्स रिटर्न। बस ज्यादातर यही जो पर्टिकुलर्स है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है। सेल्स में से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। 99% इतनी ही वैल्यू ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आती है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल कम है तो उस कंडीशन में आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। आप लोग ब्रैकेट में लिखोगे ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। और यदि ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट बैलेंस का टोटल कम है तो आएगा ग्रॉस लॉस बाय ग्रॉस लॉस। आप ब्रैकेट में लिखोगे ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। स्टूडेंट्स, यहां पर या तो लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट होगा तो P&L के क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया जाएगा, लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और आप लोग ब्रैकेट में लिखोगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। और अगर क्रेडिट साइड से लॉस को लेकर आएंगे तो P&L की डेबिट साइड आएगा, लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस, और आप ब्रैकेट में लिखोगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आता है टू ऑल द एक्सपेंसेस which are not related to
परचेस, और क्रेडिट साइड बाय अदर इनकम्स। किसी भी प्रकार की इनकम होगी तो वो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगी। अब P&L के क्रेडिट साइड का अगर टोटल ज्यादा है तो डेबिट साइड आएगा टू नेट प्रॉफिट। जो आप लिखोगे ट्रांसफर्ड टू, इन द ब्रैकेट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यदि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है तो आएगा बाय नेट लॉस। आप इन द ब्रैकेट लिखोगे ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एट ए टाइम या तो लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा। अब करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से स्पेसिमेन। अगर प्रॉफिट होगा तो उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट। इन द ब्रैकेट आप लिखोगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। और यदि लॉस होगा तो वो आएगा P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड टू नेट लॉस। आप इन द ब्रैकेट लिखोगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। उसके बाद आप लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ये दोनों अकाउंट पैरेलल में जाने देते हैं, जो कि आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हो। फर्स्ट पार्ट में मैंने समझाया हुआ है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, उसमें मैं समझा चुका हूँ। फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ कि सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में आप लोग लिख लेते हो बैलेंसेस, जो क्रेडिट साइड आता है कैपिटल का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट साइड आप लिखते हो गिवन डेट में टू ड्राइंग्स अकाउंट। डेबिट साइड ड्राइंग्स लिखा जाता है। फिर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हो तो उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसकी जो सेकेंड एंट्री होती है वो ट्रांसफर की जाती है डेबिट साइड में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल AB, total outside. After that, if there is given salary, bonus, commission or remuneration, it will be recorded on partners capital accounts credit side by salary, bonus, commission और remuneration। ये क्रॉस एंट्री जाती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू पार्टनर्स सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन। फिर ड्राइंग्स का इंटरेस्ट है तो लिखा जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसकी सेकेंड एंट्री ट्रांसफर होती है P&L एप्रो के क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टोटल इनर साइड, बैलेंसेस इनर साइड और टोटल आउटर साइड। अब अगर टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है तो वो लिखा जाता है टू डिविजिबल प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है तो डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर होता है करंट अकाउंट में, और अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और डेबिट साइड टू बैलेंस कैरी डाउन लिखा जाता है। और सारी की सारी एंट्रियां जो हम कैपिटल अकाउंट में कर रहे हैं वो सारी की सारी एंट्रियां हमें करंट अकाउंट में करनी होती हैं।
डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स में उनके P&L रेशियो में, और इस अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, लिखेंगे बाय डिविजिबल प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है तो आता है डिविजिबल लॉस। जिसे ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी के बीच में उनके P&L रेशियो में, और ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड टू डिविजिबल लॉस। कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, और डेबिट साइड लिखेंगे लास्ट डेट डालकर टू बैलेंस कैरिड डाउन, और इस बैलेंस को ट्रांसफर किया जाएगा बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड होता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में लिखा जाता है कैपिटल्स, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। एंड लायबिलिटीज। Both type of liabilities are recorded here, current liabilities and non-current liabilities. Liabilities means जिसके लिए अमाउंट आपको फ्यूचर में पे करनी पड़े वो आपके लिए liabilities. एसेट साइड लिखी जाती है all assets, current assets as well as non-current assets. Assets means जिनको सोल्ड करने से या जिसके लिए आपको फ्यूचर में अमाउंट मिले वो आपके लिए एसेट्स। अगर बोथ साइड का टोटल सेम आता है तो इसका मतलब है आपने जो एंट्रीज है और जो एडजस्टमेंट्स किए हैं वो सही हैं। अब समझेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज को। एडजस्टमेंट एंट्रीज मिनिमम 2 करनी होती है आप लोगों को, तो फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री के रिलेटेड हम यहाँ पर सीखेंगे। अगर आपने फर्स्ट एंट्री डेबिट साइड की है तो सेकेंड एंट्री कहीं पर भी होगी वो क्रेडिट साइड में होगी। अगर फर्स्ट एंट्री आपने क्रेडिट साइड दी है तो सेकेंड एंट्री कहीं पर भी होगी वो डेबिट साइड होगी। फर्स्ट एंट्री आपने डेबिट में से माइनस की होगी तो सेकेंड एंट्री जहां पर भी जाएगी वो डेबिट साइड ही जाएगी। अगर आपने क्रेडिट साइड में से फर्स्ट एंट्री माइनस की है तो सेकेंड एंट्री जहां पर भी जाएगी वो क्रेडिट साइड ही जाएगी। नेक्स्ट, अगर आपने डेबिट में फर्स्ट एंट्री को प्लस किया है तो सेकेंड एंट्री कहीं पर भी जाएगी वो क्रेडिट में ही जाएगी, और अगर आपने फर्स्ट एंट्री को क्रेडिट में प्लस किया है तो सेकेंड एंट्री जहां पर भी जाएगी वो डेबिट साइड ही जाएगी। एक दूसरी चीज स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट साइड लिखा है या जो डेबिट साइड की एंट्री है वो जहां पर भी जाएगी वो डेबिट साइड ही जाएगी। वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट जाएगी, P&L के डेबिट जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट जाएगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगी जो डेबिट साइड होता है। उसी तरह से ट्रायल बैलेंस में अगर क्रेडिट एंट्री दी हुई है तो वो जहां पर भी जाएगी वो क्रेडिट साइड ही जाएगी, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जा सकती है, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड जा सकती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जा सकती है, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड जा सकती है, या बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जा सकती है, जो लायबिलिटीज है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब कोई भी जो एंट्री है डेबिट साइड से क्रेडिट साइड में जा सकती है, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड में जा सकती है, लेकिन कैसे? माइनस होकर, सिंपली प्लस होकर नहीं जा सकती, या ऐसे के ऐसे ही हम डेबिट साइड में नहीं लिख सकते। हमें अगर डेबिट साइड की एंट्री को क्रेडिट साइड में लेकर जाना है तो माइनस करके लेकर जाना है। उसका एग्जांपल है जो परचेस रिटर्न होता है वो
जिसकी वजह से आप उसे परचेस में से माइनस करते हो। उसी तरह से सेल्स रिटर्न जो दिया होगा वो डेबिट एंट्री है, डेबिट साइड दिया होगा जिसे आप सेल्स में से माइनस करते हो। ओके, अब ये जो वर्डिंग्स है उनको ध्यान में रखना है कि वो माइनस होंगे या प्लस होंगे। यदि एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि एडवांस पेड एक्सपेंस, एडवांस रिसीव्ड एक्सपेंस, तो एडवांस वर्डिंग दिया हुआ है तो इसका मतलब है वो गिवन एंट्री में से माइनस किया जाएगा। अगर वर्डिंग दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या आउटस्टैंडिंग इनकम, जिसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग अगर वर्डिंग दिया हुआ है तो उसका मतलब है वो गिवन एंट्री में प्लस होगा। स्टूडेंट्स, इसी के साथ द स्पेसिमेन ऑफ फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टाइम हम सम्स करेंगे, सो बी रेडी। थैंक यू स्टूडेंट्स।